सच दिखाते हैं। आज पुंछ के जाने माने रिटायर्ड शिक्षक, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट श्री दुशांत पुरी द्वारा लिखी एक पुस्तक का विमोचन संरक्षक हाजरा अल्मा अनवस शाह कश्मीरी एकेडमी और अंजुमन कारवाए अदब के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य तथा सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में दुशांत पुरी की सेवाओं पर प्रकाश डाला। श्री पुरी ने अपने भाषण में अपनी पुस्तक से कुछ कहानियां भी सुनाई। इस अवसर पर वक्ताओं ने हाकिया के हाफिज शाहिद अनवर की भी प्रशंसा की, जिन्होंने अपने संस्थान में इस तरह के साहित्यिक समारोह आयोजित किए। और पुंछ का इतिहास साक्षी है कि पुंछ में जिन जिन विद्यार्थियों ने आकाश की सीमाओं को छुआ, विद्यालय और शिक्षा के रूप में उनके पीछे जहां कई अध्यापकों की कुर्बानियां रही हैं, उनमें एक नाम हमारे दुशांत पुरी साहब का भी है। दुशांत पुरी जी, एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। प्रेम इसकी बुनियादों में कितनी भी कोशिश कर ली जाए, वो प्रेम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के रूप में आपको स्पष्ट तरीके से समाज के हर आंगन में प्रकट करता हुआ दर्शा रहा है। जब तक ये जगत और ये संसार मौजूद है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर ये प्रेम उसी तरीके से जिंदा रहेगा। आज आपकी पुस्तक का शुभ आरंभ और उद्घाटन हो रहा है। मैं अपने विद्यालय की ओर से आपके भविष्य की सकारात्मक कामना करता हूँ। बाबर साहब ने मुझे जकड़ दिया है हिंदी में बोलने के लिए। एक दो बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। हमारा विद्यालय भाईचारे का मेरी जाती कोशिश रही है कि हमेशा प्रतीक बना रहे। शक्ति भी शांति की भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। और इस इदारे की बुनियादों हमने प्रेम का स्पष्ट पैगाम रखा है और हमेशा कोशिश रहेगी कि पुंछ का हर नागरिक जो सकारात्मक तरीके से अपने समाज को जोड़ने के लिए किसी भी तरीके की संस्था को देश हित में रहते हुए स्थापित करेगा, वो किसी भी समय अगर मुझे अपने प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए इस विद्यालय का मंच मांगेगा, मैं रात के प्रति भी उसके लिए अपने मंच को संचालन करने के लिए तैयार। आप जो यहाँ पधारे हुए हैं, आपके पीछे एक इतिहास है। आप सिर्फ अपने कुंबे और अपने अयाल के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अपने समाज के सरपरस्त हैं। मैं आपसे यही विनती और गुजारिश करूंगा कि प्रेम को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए, क्योंकि न हिंदू मुसलमान बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी हर शख्स उर्दू बोलता है। खिलते नहीं जो वक्फ अजल होते हैं, ये और बात है कि वो तामीर ना हो। हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। माजरत के साथ मैं कोई ताजमहल बनाने नहीं जा रहा हूँ। अपना तो यही काम है, जलाते रहे चिराग, रास्ते में किसी दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हाल में मौजूद कुछ की मौजूद हस्तियों, मौजूद हस्तियों, आज आपकी तवज्जो संतराश की जान मौजूद करने से पहले मैं ये बात आपके सामने खुशगवार कर दूं कि आप तमाम साथी जो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, मेरे अजीजों और कुछ की महान हस्तियां, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले स्टारवर्ड्स ऑफ सोसाइटी, आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इल्म व अदब के मैदान में आप एक कदावर शख्सियत के मालिक हैं।
तहजीब व तमद्दुन के आसमां पर आपका नाम एक दरख्शां सितारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक मुझ जैसे नाचीज शख्सियत का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूंगा कि इल्म आदम के मैदान में नहीं बल्कि समुद्र के पास पड़े हुए रेत का एक बहुत बड़ा अंबार, जिसमें उस रेत के जरे की हसीयत होती है, वही हसीयत मेरी है। कहानी लिखने का शौक तो बचपन से हर एक इंसान को होता है, कहानी सुनना और कहानी लिखना। लेकिन मेरे अंदर कहानी लिखने का शौक जो है कॉलेज के दौर से शुरू हुआ। यहाँ के बाद मैं आप सबके सामने गोश गुजार कर दूं कि मुझे उर्दू से बिल्कुल रग़बत नहीं थी, मैं उर्दू जबान से बिल्कुल नाशना था। लेकिन क्रेडिट जो है वो सारा जाना है मेरे बेहतरीन साथी गुलाम साहब जाफरी को, मोहम्मद रजा रजवी को और कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अजीत बख्शी को, जिन्होंने मेरी नोकपल को समझा और इस उर्दू जबान की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराने की भरपूर कोशिश जो है वो की। दिल और दौलत के नाम से शाया हुआ हकीकत और अफसाने पर, ये अफसाना हकीकत और अफसाने पर मबनी था। लेकिन इसके चलते ही हमारे समाज में एक इनकलाब रूनुमा खड़ा हो गया। गुरबत और अमीरी और गरीबी के दरमियान ये एक बहुत बड़ी जंग थी। लेकिन इसके शाया होते ही समाज में मैंने क्या कहा, मेरे खिलाफ एक इनकलाब जो है वो खड़ा हो गया। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, अपनी कलम को जुम्बिश दे दी और लिखता रहा। एक शेर मैं बताता हूँ, तो वो शेर आप सुन लो। क्या है शेर है? न गिला करते हैं न शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो ये दुआ करते हैं। बोलो कैसे बोलोगे? बोले न गीला करता है न सूखा करता है, तुम सलामत रहो ये जो खानदान है इंग्लिश इनकी खुदा की तरफ से, ये IPS IAS ऑफिसर होने चाहिए थे, लेकिन मिडिल फैमिली से तरह रखते थे। लेकिन उन्होंने एजुकेशन को चुना। आज इनके हाथ से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, तो ये इनका पुंछ को ये देन है। बाकी ये जो इनकी किताब आई है मार्केट में, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरी स्टेट के लिए एक मैसेज है। और इसको जितना भी शाया कर सके, मेरी अपील है आपसे कि आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं, आप बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, इस किताब को हर जगह शाया किया जाए। पुंछ या फिर पंचाल का एरिया या स्टेट का ले लिया जाए, दशानपुरी साहब की ज़ात जो है उसमें इतनी खूबियाँ हैं कि अगर वो बयान करने बैठ जाएंगे तो उसके लिए खासा वक्त दरकार है। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हमारे अजीज़ हाफिज़ शहजाद अनवरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार इन्होंने फिर पुंछ के गुलदस्ते को यहाँ पे इकट्ठा किया, और मैं साथ ही साथ इनके विजन को सलाम करता हूँ कि इनके जो प्रोग्राम हैं वो शॉर्टकट होते हैं लेकिन मेयारी होते हैं। तो मैं एक चीज़ जो है अपने प्रधान जी और विजयपुरी जी, हम लोग क्लास फेलो थे, तो विजयपुरी जी की एक बात पे वो क्या कहते, मैं कुछ अल्फाज हिंदी के इस्तेमाल किए तो उनके सोच के कि शहजाद अनवरी साहब एक मौलाना है, शायद समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं खुद भी हैरान हो गया। एक शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम था, नेशनल फेस्टिवल था, तो मौलाना साहब की जो तकरीर थी वो पूरी की पूरी हिंदी में थी। और मेरी गुजारिश रहेगी कि आज भी वो अपने किताब में चंद जुमले जो हैं वो इसी के इस्तेमाल करेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ दशानपुरी साहब को। हमने इकट्ठे काम भी किया है, खासकर डाइट में एज ए रिसोर्स पर्सन हम लोग इकट्ठे रहे हैं। तो इनका जो है ये नया जो कारनामा है ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी इजाफा है, और इंशाल्लाह
हम इनके इस बुक को जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और खुद भी उसका मुताला करेंगे। तो नमाज का वक्त भी करीब है। सच दिखाते हैं।